हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडीपी डिजिटल क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आपको पता है इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और दी, बट इनको भी क्या है डिवाइड किया गया है। आर्टिकल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट में कौन कौन से आते हैं? ए और एन जो है वो इनडेफिनेट में आते हैं, और डेफिनेट में कौन से आता है? द जो है वो डेफिनेट में आता है। बट इनडेफिनेट में जो आते हैं उनका यूज़ किस पर्पज़ से किया जाता है? उनका जनरल यूज़ किया जाता है, यानी ए और एन जहां हम लगाएंगे वो जनरली जहां यूज़ करेंगे वहां जनरल रूप में करते हैं। और द का यूज़ कहाँ होता है? कोई चीज़ यूनिक या स्पेसिफिक या स्पेशल जो चीज़ होती है उनके लिए द का यूज़ होता है, यानी यूनिक जो होती है उसके लिए द का यूज़ होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो उसमें कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश जो ग्रामर का या इंग्लिश का जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं लेटर्स। तो उनको क्या है, उनमें से 5 क्या है? वोवल्स होते हैं। अब इनमें हम ये बात करेंगे, मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्यों आपको वैसे तो पता है कि 5 वोवल्स होते हैं, बट आपको ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए कि आपको ए और एन के यूज़ को समझना है। बाकी सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे क्या है? वोवल्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, ए और एन का जब यूज़ कर रहे हो तो वोवल्स में किसका यूज़ होता है वो देखना है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू में हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। इसमें हमेशा एन यूज़ होगा, मतलब जितने भी वोवल्स है। और वोवल्स में ऐसे भी नहीं है कि ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट में क्या है, कॉन्सोनेंट में होते हैं, बट उनका साउंड कैसे आता है? वोवल में आता है। एग्जाम्पल में जैसे क्या है, हम बात कर रहे हैं HOUR, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, बट उसके बाद भी हम इसमें एच साइलेंट रहता है, ओवर बोलते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है कि वोवल है। वोवल मतलब वोवल में आ रहा है, इसका साउंड क्या है? वोवल आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है, इसमें हम एन लगा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वोवल या वोवल का कोई साउंड जो है अगर आता है तो उसमें आप एन का यूज़ करोगे। इसके अलावा जितने भी बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स में आएंगे। कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड जो यूज़, उसमें भी यही ध्यान रखना है कि साउंड कैसा आ रहा है। जैसे इसमें भी एक एक्सेप्शंस है, जैसे हम बात करें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है? यू आ रहा है, तो आप कहोगे ये वोवल है, एन का यूज़ करना है। नहीं, इसमें एन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसको हम जब साउंड बोल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। मतलब वोवल और वोवल का जो साउंड है वो आता है तो एन का यूज़ होगा। और कॉन्सोनेंट का साउंड, चाहे वो आपकी स्पेलिंग स्टार्ट वोवल से होती हो, जैसे आप यूज़ कर रहे हो वोवल का, ठीक है, तो आप एन का यूज़ कर रहे हो, बट आपकी स्पेलिंग अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है बट इसका साउंड जो है वो वोवल आ रहा है, तो भी उसमें एन का यूज़ होगा। ऐसे ही अगर आप यूज़ कर रहे हो कॉन्सोनेंट का तो आप ए यूज़ करोगे कि कॉन्सोनेंट में ए आता है। बट कॉन्सोनेंट में भी ऐसे है, जैसे वोवल वर्ड्स हैं जिनका स्टार्ट, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें क्या है? यू से स्टार्ट हो रहा है, उसके बावजूद भी आपको किसका यूज़ करना है? इसमें ए का यूज़ करना है, एन का यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या है, जो आपका ये साउंड है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके हिसाब से आपको इसमें लगाना है। अब बात आती है कॉन्सोनेंट्स। ए में आपको मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ किया जाएगा, और एन में क्या है? वोवल और वोवल साउंड का। मैन तो आपको क्या है? वोवल साउंड का ध्यान रखना है कि इनमें साउंड कौन सा आ रहा है। स्पेलिंग में ऐसे भी है, जैसे ए टेबल है, ये तो सिंपल है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको ए का यूज़ करना है। वोवल्स है, वोवल्स में क्या है, हमने वोवल में ये देखा है कि जैसे एन एप्पल है तो ये एप्पल है, बट इसमें क्या है, आपको ये देखना है कि फर्स्ट लेटर जो है उससे आपका जो साउंड है वो वोवल का अगर आता है, जैसे MLA है बट ये कॉन्सोनेंट है, बट इसका साउंड क्या है? वोवल का आ रहा है, इसलिए इसमें एन का यूज़ होगा। तो अकॉर्डिंग टू साउंड आप इसको सिलेक्ट करोगे कि किस में किसका यूज़ करना है। आगे हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स जिसमें हमें पता चलेगा कि ए और एन का यूज़ कैसे करना है। तो अभी हमने देखा था ए और एन का यूज़ कहाँ होता है, मतलब ए का यूज़ कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है उसमें किया जाता है, और एन का यूज़ वोवल और वोवल साउंड में किया जाता है। इसके अलावा किस किस में होता है और किस किस में नहीं होता। वी कैन नॉट यूज़ ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन जो होता है जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर है, एयर है, इनको हम गिन नहीं सकते, तो हम ये नहीं लिख सकते ए वाटर, ए एन वाटर, ये रॉन्ग होगा, ये दोनों ही नहीं यूज़ किए जाएंगे, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन में इसका यूज़ नहीं किया जाता। कौन से में किया जाता है, इसके लिए हम बात करेंगे। जैसे ये है कि सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, काउंटेबल होते हैं, उनमें तो आपको पता है कि ए और एन का यूज़ किया जाता है, बट कुछ ऐसे भी है जिनमें अनकाउंटेबल में भी किया जाता है। कौन कौन से? जैसे पर्टिकुलर किसी बात का सेंस आ रहा है, जैसे एग्जांपल की बात करें, ही हैज़ ए लव ऑफ म्यूज़िक,
तो ये क्या है, पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात की जा रही है और म्यूज़िक की बात हो रही है कि ए लव ऑफ म्यूज़िक, तो इसमें क्या है, ए का यूज़ किया, यानी पर्टिकुलर सेंस आ रहा है। उसमें क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में भी यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ हम बात कर रहे हैं जैसे मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, क्लॉथ क्या है, अनकाउंटेबल है, उसके बाद भी उसका यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे ए ग्लास ऑफ मिल्क, तो ऐसे किया जा सकता है, ए पीस ऑफ क्लॉथ, इस तरीके से इनका यूज़ किया जा सकता है। अब बात आती है द का यूज़ कहाँ किया जाता है। द यूज़ ऑफ द व्हेन इट इज़ क्लियर विच थिंग और पर्सन वी आर टॉकिंग ऑफ, मतलब हमें ये पता चल जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी बात चल रही है, कौन से पर्सन या थिंग की बात चल रही है। अगर ये क्लियर होता है सेंटेंस में तो हम द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, माई ऑफिस इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, यानी यहाँ क्लियर है कि फर्स्ट फ्लोर की बात हो रही है, तो हमने किसका यूज़ किया, द का यूज़ किया है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब सेकंड बात आ रही है, द का यूज़ की बात कर रहे थे हम, द किस में यूज़ होता है। अब सेकंड ये है, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन, जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में, डू यू लिव नियर द स्टेशन, यानी स्टेशन क्या है, प्लेस का मतलब पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो द का यूज़ हुआ है। थर्ड ये है, व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, यानी एक सिंगल पर्सन से या सिंगुलर जो नाउन है उससे पूरी मतलब यूनिट का या ग्रुप का पता चलता है। जैसे द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, तो मतलब एक काउ है, इस काउ से उसके पूरे मतलब जो सेशन है, उसके पूरी क्लास है, उसका हमें पता चल रहा है। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो इस तरीके से मतलब सिंगुलर नाउन से हमें ये प्रेजेंट हो रहा है कि उसकी क्लास कैसी है, किस क्लास के बारे में बात हो रही है। अब बात आती है मैन और वुमेन की, तो मैन और वुमेन में क्या है, आप ये यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैन इज़ मॉनिटर, ये तो क्या है, करेक्ट है, बट अगर हम इसमें द का यूज़ करते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, आप द वुमेन या द मैन का यूज़ नहीं कर सकते। इस सेंस में हम सिर्फ और सिर्फ हमें इसके आगे मैन का यूज़ या वुमेन का यूज़ कर सकते हैं, इसके आगे द नहीं लगेगा। अब बात आती है नेक्स्ट, द सेम, मतलब जो सेम पर्सन होता है या सेम जहाँ वर्ड आता है, एक जैसा जैसे आता है, या सन हुआ, मून हुआ, वर्ड हुआ, स्काई हुआ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, आर्मी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, टॉप एंड मिडल, ये सारे जो वर्ड्स हैं, लेफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रेडियो, सिनेमा, जितने भी मतलब वर्ड्स हैं, हिंदूज़ या पोस्ट ऑफिस, बैंक, जिनके भी नाम आते हैं, इंडियंस, इंग्लिश, तो ये सारे क्या हैं, इन वर्ड्स में क्या है, द का यूज़ होता है। अब हम बात करें जैसे इंग्लिश का, इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश क्या है, अगर वो लैंग्वेज के लिए आता है, जैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल्स, तो ये पीपल, तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश वर्ड है, तो ये क्या है, इंग्लिश में हम क्या है, द का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ क्या है, ये लैंग्वेज के बारे में बात आई है, मतलब पीपल के बारे में बात नहीं आई है, लैंग्वेज के बारे में आई है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मतलब रिवर के नेम या सी, आइलैंड, माउंटेन, ये न्यूज़पेपर, जो भी मतलब नेम है मैगजीन के, बुक्स के, तो इन सब में द का यूज़ होता है। इसके अलावा क्या, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे मतलब बेस्ट जो चीज़ है, हम जिस सेंटेंस में बेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं, वहाँ द का यूज़ होता है। या एडजेक्टिव, किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी जहाँ हम बता रहे हैं, तो द का यूज़ होता है। ये तो थे कि द का यूज़ होता कहाँ है, अब कहाँ नहीं होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तो देखा था हमने कि किस में द का यूज़ होता है, अब बात आती है किस में नहीं होता है। जैसे टेलीविज़न वर्ड है, तो इस पे मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, दोनों को आप देखोगे। जैसे फर्स्ट तो है ये है कि आई वॉच टेलीविज़न ए लॉट, तो ये क्या है, कॉमन थिंग है, कॉमन नॉर्मली बोला गया है, तो इसमें क्या है, द का यूज़ नहीं हुआ। बट अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, कैन यू टर्न ऑफ द टेलीविज़न, यानी मोटिव क्या हुआ, बोलने का तरीका क्या हुआ कि टेलीविज़न के बारे में बात हो रही है, ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पे, इसलिए इसमें द का यूज़ किया गया है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, नेक्स्ट, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, इन सब में क्या है, द का यूज़ नहीं होता है। या समर, मंडे, और प्रॉपर नाउन जहाँ होता है, जैसे मतलब पर्टिकुलर पर्सन की बात चल रही है, किसी भी पर्टिकुलर नेम के बारे में या पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो द का यूज़ नहीं होगा। विद मटेरियल, मटेरियल मीन्स जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कोई भी मटेरियल जो है उनके लिए द का यूज़ नहीं होता। और प्राइमरी पर्पज़ की चीज़ों, जैसे हम कॉमन जैसे स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, या चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, तो इनके लिए भी क्या है, द का यूज़ नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।